नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है विभाग की तरफ से कि आगे सर्वे होगा कि नहीं होगा। होगा तो उसका अंतिम तिथि जो है क्या रखा गया है और नया आदेश जो है क्या जारी किया गया है विभाग की तरफ से। और यहाँ पर जो है सबका फार्म जमा होगा भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और बिहार जमीन सर्वे पे चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे 2026 तक जो है अब सर्वे होगा भाई। तो सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, तभी जो है आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, मन में डाउट है कि अब जो है सर्वे होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे बहुत लोगों के द्वारा जो है न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं कि अब जो है ज़मीन सर्वे नहीं होगा, अब ज़मीन सर्वे 2026 तक नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है भाई, ठीक ना। क्या है सच्चाई, सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को यहाँ पर लाइक नहीं किया भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा भाई कि पिछले कुछ दिन पहले ने विभाग जो है डेट को लेकर के फाइनल नोटिस जारी कर दिए थे कि अब जो है इतना तक ज़मीन सर्वे होने वाला है बिहार में, ठीक ना। लेकिन अभी जो है अपडेट निकल कर जो सामने आ रही है विभाग की तरफ से, वो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है विभाग का साफ साफ कहना है कि सर्वे जो है पूर्ण रूप से चलेगा, जैसे चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा। लेकिन ये सर्वे अब जो है 2026 तक जो है इसका टारगेट है कि 2026 तक में कंप्लीट करना है। लेकिन इसका पहले जो है कुछ दिन पहले टारगेट लिए थे कि 25 तक में क्लियर कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो है टारगेट को आगे बढ़ा दिए भाई विभाग ने। और बिहार जमीन सर्वे पर जो है चुनाव का यहाँ पर कोई असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि जो है चुनाव के चलते यहाँ पर सर्वे को रोक दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है भाई। चुनाव के वजह से यहाँ पर सर्वे को नहीं रोका जाएगा। सर्वे जो है लगातार चलते रहेगा और इसका लक्ष्य जो है 2026 तक का रखा गया है कि 2026 तक में हमको कंप्लीट करना है। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों के द्वारा न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि 2026 तक जो है अब सर्वे नहीं होगा भाई। तो ऐसा नहीं है, विभाग ने साफ साफ कह दिया है और डेट को लेकर के जो है फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया। ऐसा नहीं, वो भी नोटिस हम आगे आपको दिखाएंगे जो कल का अपडेट है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर विभाग का साफ साफ कहना है। तो यहाँ पर जो लोग सर्वे नहीं करवाए अपने ज़मीन का, वो सर्वे जरूर करवा लें, क्योंकि यहाँ पर विभाग की तरफ से लगातार रैयत लोग को छूट दिया जा रहा है कागज़ को लेकर के, वंशावली को लेकर के। आप लोग को पता होगा कि अब जो है वंशावली भी बिहार जमीन सर्वे में नहीं खोजा जा रहा। अब सिर्फ जो है अपना प्रपत्र भर करके ही दे सकते हैं, उसी के माध्यम से जो है आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा यहाँ पर भाई, ठीक ना। तो डेट क्या रहने वाला है, यहाँ पर डेट को लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप जब ट्विटर अकाउंट पर आएंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, तो आपको डेट को लेकर के एक जो है ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा भाई। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर विभाग के बड़े अधिकारी उपस्थित थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया गया है कि अब जो है जमीन सर्वे लगातार जिस प्रकार से चला आ रहा है उसी प्रकार से चलता रहेगा 2026 तक, क्योंकि इसका लक्ष्य रखा गया 2026 तक में कंप्लीट करने का। तो इस पे जो है कहे तो चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ना ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाई। यहीं पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डेट को लेकर के यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा भाई। सरकार द्वारा बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण हेतु आम लोगों के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। तो यहाँ पर बदलाव में क्या है भाई, यहाँ पर सारा कुछ जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डेट को लेकर के जो है ऑफिशियल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकार द्वारा बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण हेतु आम लोगों के लिए किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। तो क्या बदलाव है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं। स्वघोषणा वंशावली जमा करने का जो डेट रखा गया है, वो इस डेट को पहले भी बताया गया था विभाग की तरफ से कि डेट जो है अब 6 महीना के लिए आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत लोगों को ये आ गया कि डेट जो है जब से इसका नोटिस जारी किया तब से 6 महीना है या फिर आगे 6 महीना कब तक रहेगा। तो वो भी कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा भाई। तो सीधा सीधा अगर कहें, अगर मान लीजिए आपके मौजा में अभी ज़मीन सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है और वहाँ पर अगर उद्घोषणा आज करता है भाई कि आज से जो है सर्वे स्टार्ट हो गया मौजा का,
तो आज से ही आपको यहाँ पर 6 महीना टाइम मिलेगा स्वघोषणा वंशावली जमा करने का। ऐसा नहीं कि जब से ये विभाग ने नोटिस जारी किया है तब से आपको 6 महीना मिलेगा, नहीं भाई। क्यों ना आपको मानिए कि जनवरी के बाद ही आपके मौजा में जो है उद्घोषणा करता है कि सर्वे स्टार्ट हो गया है, आप जो है अपना स्वघोषणा वंशावली जमा करिए, तो उसी टाइम से जो है आपका डेट 6 महीना तक मिलेगा भाई, ठीक ना। तो यही कुछ जो है बदलाव किया गया है डेट में, जो कि बहुत ही बड़ा बदलाव इसे कह सकते हैं आप भाई। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वघोषणा वंशावली जमा करना अधिसूचना की तिथि से 30 कार्य दिवस पहले का ये तिथि जो है, जब उद्घोषणा किया जाता था तो पहले जो है विभाग की तरफ से 30 दिन ही यहाँ पर रैयत लोग को टाइम मिलता था जमा करने का। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रह गया है। यहाँ पर आपके मौजा में आज उद्घोषणा हुआ है तो आज से जो है आपको 6 महीना आगे टाइम मिलेगा। आपके जिला में हुई उद्घोषणा की तिथि से 180 कार्य दिवस या किस्त बार के काम की समाप्ति पूर्व, यानी किस्त बार का काम जब स्टार्ट होगा उससे पहले जो है तक आप अपना वंशावली स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अब वंशावली अनिवार्य नहीं रह गया है। वंशावली नहीं भी लगाएंगे ना भाई तो भी आपका स्वघोषणा जमा ले लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अमीन के द्वारा आपको लौटा दिया जाएगा, नहीं भाई। आपका वंशावली उस टाइम भी देख लिया जाएगा जब आपके मौजा में मापी का काम स्टार्ट होगा, यानी कहे तो अमीन जब आपके प्लॉट पे नक्शा तैयार करने के लिए आएंगे, खाना पूरी यानी किस्त बार तैयार करने के लिए बनाने के लिए आएंगे, उसी टाइम आपका वंशावली देख लिया जाएगा अमीन के द्वारा, ठीक ना भाई। दूसरा नंबर आता है किस्त बार का काम, गाँव का मानचित्र बनाना। यहाँ पर जो है 30 कार्य दिवस पहले मिलता था, लेकिन अब जो है 90 कार्य दिवस है, यानी जब वंशावली स्वघोषणा का डेट खत्म होगा, किस्त बार का काम स्टार्ट होगा, तब से जो है आपको 90 कार्य दिवस देखने के लिए मिलेगा भाई। यानी 90 दिन तक जो है वहाँ पर आपके मौजा का नक्शा बनाया जाएगा। तीसरा आता है खाना पूरी पर्चा वितरण के पश्चात दावा आपत्ति देने की समय अवधि। अगर खाना पूरी पर्चा वितरण जब होता है आपके मौजा में तो उस टाइम पे बहुत रैयत लोगों को जो है गलत कहे तो खाना पूरी पर्चा मिल जाता है, यानी खाना पूरी पर्चा में जो है नाम गलत देखने के लिए मिल जाता है या रकबा जो है कम देखने के लिए मिल जाता है। तो उसको लेकर के जो आप आपत्ति करोगे, आपको पहले जो है 15 दिन का ही टाइम मिलता था, लेकिन अब जो है अब आपको 30 दिन आपत्ति करने का टाइम यहाँ पर मिलेगा। यानी अब जो है आप खाना पूरी को लेकर के जो भी आपको वहाँ पर मिस्टेक होगा आपके खाना पूरी पर्चा में, उसको लेकर के आप आपत्ति 30 दिन तक जो है जमा कर सकते हैं अपने अमीन के पास, ठीक ना भाई। तो चौथा आता है दावा आपत्ति निष्पादन की समय सीमा। अगर आपके ज़मीन पर विवाद है उसको लेकर के अगर आपने दावा आपत्ति किया है तो उसका जो सुनवाई होगा वहाँ पर पहले जो है 30 दिन ही आपको टाइम देखने के लिए मिलता था। जो भी निष्पादन उसका मतलब समझौता किया जाएगा अमीनों के द्वारा, कानूनगो के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, तो यहाँ पर जो है 30 दिन ही टाइम मिलता था। लेकिन नहीं, अब जो है उन सबको 60 दिन का यहाँ पर टाइम मिलने वाला है भाई। और हाँ, बात आता है यहाँ पर कि मौजा में उद्घोषणा कब हुआ उसको हम कैसे पता कर पाएंगे। तो भाई वो पता करने का सबसे आसान तरीका है बिहार भूमि का ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है उद्घोषणा हुआ कि नहीं हुआ आपके मौजा में, वो सारा कुछ वहाँ से आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। साइड पे ऑप्शन दिया रहता है कि आपने मौजा का सर्वे का स्थिति देखें यहाँ से, तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है आपको अपना मौजा डालना पड़ेगा और थाना ये सब कुछ जो है फिलअप करना होता है। फिलअप करने के बाद जो है आप आगे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है मौजा का सारा कुछ डिटेल्स निकल के सामने आ जाएगा, अमीन का, कानूनगो का नंबर, और फिर आपके मौजा में उद्घोषणा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना दिन पहले उद्घोषणा हुआ, सारा कुछ डिटेल्स आपके सामने निकल के आ जाता है भाई। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं। अगर आपके मौजा में जो है उद्घोषणा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो लगातार आप लोग चेक करते रहें भाई, ठीक ना। क्योंकि कब उद्घोषणा कर दिया जाएगा अमीनों के द्वारा, कानून गो के द्वारा, वो पता नहीं भाई किसी को, ठीक ना। तो इस वजह से अगर आपके मौजा में अभी तक उद्घोषणा नहीं हुआ है तो आप लोग लगातार चेक करते रहें। आज का यही कुछ जानकारी था। अगर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।